चलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। फिर आज हम जानेंगे कि अज़ाज़िल या फिर लूसीफर शैतान का नाम असल में है क्या। और जब हम लेव अवस्था 16 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर दो बकरों को चुना जा रहा है, जो कि एक परमेश्वर के लिए है और दूसरा है अज़ाज़िल के लिए। और लूसीफर फिर कौन है? लूसीफर का कहाँ पे हमें जिक्र मिलता है? और लूसीफर क्या वही शैतान है जिसने खुदा को धोखा दिया था और आदम और हव्वा को इस जमीन पर लाने के लिए, अदन की वाटिका से निकालने के लिए बहुत बड़ा जिसका योगदान है? कौन था वो फरिश्ता और उसका नाम क्या था? क्या वो लूसीफर था या फिर वो अज़ाज़िल था? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कब एक फरिश्ता शैतान बन गया और परमेश्वर का विरोधी हो गया, और वो क्यों विरोधी हो गया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्हें वीडियो पसंद आया वो लाइक करो और ज्यादा ज्यादा शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रियो आप जानते हैं कि तनाख या फिर ओल्ड टेस्टामेंट ये इब्रानी जबान में लिखा गया है, और जब हम लूसीफर शब्द को पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब में तो वो अपने आप में एक फॉरेन नेम, मतलब कि मूलतः तौर पर जब यशायाह नबी ने इन बातों को लिखा था तो उन्होंने इब्रानी में हेलेल लिखा था, ना कि लूसीफर लिखा था। लूसीफर जो टर्म है वो लैटिन वेलगेट जो बाइबल है, जो लतीनी जबान की बाइबल है, उसके अनुसार मॉर्निंग स्टार को बोला जाता है। तो लूसीफर की जो थ्योरी है वो सिर्फ लैटिन या फिर लतीनी जबान का जो तर्जुमा है उसके अकॉर्डिंग ही आता है, ना कि हमें मिलता है कि प्राचीन समय में लूसीफर करके शैतान को बोला जाता था। मसीह के वक्त में या मसीह से पहले भी हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है कि शैतान को लूसीफर कह के पुकारा जाता था। हाँ, अज़ाज़िल कौन है इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अज़ाज़िल ही वो फरिश्ता है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध में लोगों को भड़काया था। और वो लोग कौन थे? वो उनके खुद के फरिश्तियों की मंडली थी, और वो मंडली जो थी वो अगेंस्ट हो गई थी खुदा के खिलाफ में। और क्यों अगेंस्ट हुई थी ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उनका खिलाफत में जाना उसकी वजह क्या थी। ऐसा क्या हुआ था जेनेसिस में शुरुआत में कि वो खुदा के खिलाफ में हो गए थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो आदम को और हव्वा को किसी न किसी प्रकार से बहकाने का प्रयास करेंगे। तो हम पढ़ेंगे लेवी अवस्था 16 अध्याय उसकी 8वीं आयत को। तो वहां पर लिखा है, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहवे के लिए और दूसरी अज़ाज़िल के लिए हो। तो यहाँ पर हमें चिट्ठी दिखाई पड़ती है दो लोगों के लिए, एक है अज़ाज़िल के लिए और एक है परमेश्वर के लिए। अब अज़ाज़िल इतना ज्यादा खास हो जाता है इस चैप्टर में, जो कि यौम किपर का है, जो कि प्रायश्चित के पर्व का है। ध्यान रखिएगा, प्रायश्चित का पर्व जो है हर साल आज भी आता है, जिसे यौम किपर इब्रानी में कहा जाता है। और उस वक्त में जब मंदिर था तो उस वक्त में जो याजक हुआ करता था, जो महायाजक था, वो क्या करता था, वो एक चिट्ठी लेता था और उसमें जो था एक परमेश्वर के लिए और एक जो थी वो अज़ाज़िल के लिए होती थी, और फिर कफारा होता था। अब हम देखेंगे बाइबल की वो वर्स जहां से शैतान जो है बनता है और वो खुदा के खिलाफ चला जाता है। फिर जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 26 आयत को, तो वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जब यहाँ पर खुदा ने अधिकार दिया है मनुष्य को, यही वो मौका था, यही वो वक्त था जिस वक्त में उन फरिश्तों ने परमेश्वर के विरुद्ध जा करके बोला कि ये कौन है जिसको आप अधिकार देते हैं, ये कौन है जो हमारे से ज्यादा आपके लिए अहमियत रखता है। और फिर ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, सारे रेफरेंस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देख सकते हो। जहां पर ही ऐसा हुआ था जहां पर दुष्ट जो था, जो शैतान था, जिसमें से एक फरिश्ते का नाम अज़ाज़िल था, वो खिलाफ हो गया था। और अज़ाज़िल जो था वो ऐसा फरिश्ता है जो कि लस्ट का या फिर व्यभिचार के प्रति मानव जाति को प्रेरित करने वाला फरिश्ता भी है। और इसके बारे में भी कई यहूदी उपन्यास में लिखा हुआ है कि ये वही फरिश्ता है जिसने उस वक्त में जब नूह से पहले
जब सृष्टि में जहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्रियों ने और परमेश्वर के पुत्रों ने, जिन्हें नफलीम भी बोला गया फिर बाद में। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ प्रियो कि सिर्फ अज़ाज़ेल नाम का ही कोई फरिश्ता नहीं था, इसके अलावा भी और फरिश्ते थे जिनके नाम जो है वो हनोक की पुस्तक या फिर और यहूदी उपन्यास में मिलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध युक्ति करी और वो खुदा के खिलाफ हो गए। और लफ्ज शैतान जो है वो सिर्फ इन फॉलन एंजल के लिए यूज नहीं किया गया है, बल्कि शैतान जो लफ्ज है वो और लोगों के लिए भी यूज किया गया है। इसका हिंदी तर्जुमा विरोधी होता है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अज़ाज़ेल नाम का ये फरिश्ता जो था, इसने मनुष्य की पुत्रियां जो समय में हुआ करती थी, हमें दिखाई पड़ता है, उनके साथ में इसने व्यभिचार को स्टार्ट किया। इनकी जो मंडली थी, टीम थी, इन्होंने मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए ऐसा षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और काफी हद तक इन्होंने वहां पर बर्बादी भी कर दी। लेकिन परमेश्वर का दास नूह जो था और उसकी जो नस्ल थी, उसका वंश जो था, उसके द्वारा इंसानियत बच पाई। तो अज़ाज़ेल का जो रोल है प्रियो वो ये है, जिसने मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए, बहुत सारी साजिश करी और काफी हद तक वो कामयाब भी हो पाया। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन करके रखा और उनको बचाया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ज्यादा आशीष दे। आप सब खुश